राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप जानेंगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि जून महीने का दूसरा प्रदोष व्रत आपको किस दिन रखना है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त। साथ ही जानेंगे कि इस दिन और कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और क्या है प्रदोष व्रत। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को करने से आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति होती है और साथ ही बुरे पाप भी कटने लगते हैं। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत आपको किस दिन रखना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 23 जून दिन सोमवार की सुबह यानी कि तड़के 1:21 से हो रहा है और इस त्रयोदशी तिथि का समापन 23 जून दिन सोमवार की रात्रि 10:09 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रदोष व्रत जो आपको रखना है वो 23 जून दिन सोमवार के दिन ही रखना है। इस दिन प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:52 से लेकर 8:55 तक रहेगा, यानी कि इस मुहूर्त पर आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन और कई शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:46 से लेकर 4:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:33 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:50 से लेकर 7:11 तक रहेगा और वहीं निशिदा काल का मुहूर्त रात्रि 11:40 से लेकर 12:21 तक रहेगा। देखिए, प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, वे उनकी पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी कि सूर्यास्त का समय और रात्रि का प्रथम पहर। चूंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना के लिए इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं और महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा और उनका व्रत अवश्य कीजिए। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले जातकों को पुण्य फल से व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, यानी कि प्रदोष व्रत करने से आपको अपने पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन सभी कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ और पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में
प्रदोष व्रत एक ऐसी डोरी के समान है जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़कर रखता है। इसीलिए प्रदोष व्रत का पालन आप अवश्य करें और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि और इससे जुड़ी हुई जो व्रत कथा है वो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।